सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम पढ़ेंगे पावर फैक्टर इन एसी या हिंदी में एसी में शक्ति गुणांक। तो इधर ध्यान दीजिए, हम एसी सर्किट ऐसा ले रहे हैं जिसमें इंडक्टर हो और रेजिस्टेंस हो। तो हमारा एम है प्रत्यावर्ती धारा में शक्ति गुणांक। और जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस होते हैं तो वोल्टेज और करंट की इक्वेशंस निम्नवत होती हैं। याद ध्यान दीजिए, अप्लाइड वोल्टेज V is equal to V naught sin omega t and current I is equal to I naught sin omega t minus phi। यानी वोल्टेज और करंट, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और इंस्टेंटेनियस करंट के बीच ये जो अप्लाइड वोल्टेज है ये हमारे वास्तव में इंस्टेंटेनियस या तत्क्षणिक वोल्टेज हैं और ये करंट है ये। देयरफॉर पावर P is equal to V क्रॉस या V इंटू आई। V की जगह हम लिखेंगे V नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू या इसका जो गुणांक है साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, ये हो जाएगा। यानी धारा वोल्टा से 5 डिग्री कला में पश्चिमगामी है। अब बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा V नॉट इंटू आई नॉट इंटू ये यहाँ लिख देंगे साइन ओमेगा टी और इंटू ये चीज़ खोल देंगे तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी और कास फाइव माइनस कास ओमेगा टी साइन फाइव। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा V नॉट आई नॉट, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे तो ये चीज आ जाएगी साइन स्क्वायर ओमेगा टी एंड कास फाइव माइनस साइन ओमेगा टी कास ओमेगा टी इंटू साइन फाइव। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पर V नॉट आई नॉट और ये लिखा जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी कास फाइव माइनस ये दोनों इसमें हाफ कॉमन ले लें तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी इंटू साइन फाइव। अब बेटा यहाँ समझना है, सभी बच्चे समझे। इन कंप्लीट साइकिल ऑफ AC, एवरेज वैल्यू of sin square omega t sin square omega t is equal to half and sin 2 omega t is equal to 0। सभी बच्चे समझ ले, कंप्लीट साइकिल एसी के कंप्लीट साइकिल में अगर एवरेज वैल्यू निकाली जाए तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू हाफ हो जाएगी और साइन 2 ओमेगा टी की वैल्यू 0 हो जाएगी। देयरफॉर एवरेज पावर P बार इज इक्वल टू, बेटा इधर ध्यान दो, P बार ये हो जाएगा V नॉट एंड I into I naught
इंटू हाफ। देखिए यहां पर इसकी वैल्यू हाफ हो जाएगी और साथ में cos पाई आएगा, और यहां पर ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये पूरी की पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इस तरह से केवल हमें इतना प्राप्त होता है, और ये बराबर, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं v0/√2 इंटू I0/√2 इंटू cos फाई। बेटा इसको लिख सकते हैं V RMS यानी रूट मीन स्क्वायर वेल वोल्टेज इंटू I RMS रूट मीन स्क्वायर करंट इंटू cos फाई। बेटा इधर ध्यान दीजिए, ये P बार के बराबर हो जाता है ये। इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, और ये इक्वेशन 3 मैंने लिख दी है। अब बेटा सभी बच्चे ध्यान दें इधर, इक्वेशन 3 से हमें पता चलता है कि P बार का मान cos फाई पर निर्भर करता है, इसलिए cos फाई को AC का पावर फैक्टर कहते हैं। ये सभी बच्चे समझ गए हो क्या? यहां पर इक्वेशन 3 से क्लियर है कि P बार का मान cos फाई पर निर्भर करता है, अतः cos फाई को पावर फैक्टर कहते हैं। तो यहां ध्यान दीजिएगा, अब हम इसको लिख रहे हैं अंग्रेजी में। फ्रॉम द इक्वेशन थर्ड, from the equation third, it is clear that value of P bar depends on the cos phi. Therefore, cos phi is known as power factor of AC. Power factor of AC. सभी बच्चे समझ गए होंगे, यही cos phi जो है AC का पावर फैक्टर कहलाती है। अगर इसको हम इक्वेशन में लिखेंगे या इसका कोई सूत्र बनाएंगे तो इधर ध्यान दें, देयरफॉर cos फाई इज इक्वल टू। अब अगर आपको सर्किट याद हो तो cos फाई ये हो जाएगा R अपॉन अंडर रूट XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। cos फाई इज इक्वल टू R अपॉन XL प्लस XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, R रेजिस्टेंस है, ये हो जाएगा R, और यहाँ पर XL को लिख सकते हैं अंडर रूट ओमेगा L का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इस फार्मूले का प्रयोग भी आप cos फाई निकालने में कर सकते हैं। सभी बच्चे समझ गए होंगे। कभी कभी एक्सेल के स्थान पर अगर यहाँ पर कैपेसिटेंस भी होगा तो यहाँ पर एक्सेल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर हो जाया करेगा, और इस तरह से हम cos फाई आसानी के साथ निकाल लेंगे। तो सभी बच्चे समझ गए कि नहीं कि cos फाई को हम प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में पावर फैक्टर कहते हैं।